10 मई मदर्स डे माँ का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और दीन इस्लाम इसकी नफ़ी भी नहीं करता कि माँ तो वो अजीम हस्ती है कि जिसको जितना ज़्यादा एहतराम दिया जाए, उसका जितना अदब किया जाए, ये तो शरीयत का तकाज़ा है। लेकिन बात ये है कि फ़कत माँ के अदब व एहतराम को, उसकी ताज़ीम को एक दिन के साथ मुख्तस ना कर दिया जाए, ये मतलूब शरअ नहीं है। जैसा कि आज मुआशरे में बिलखुसूस मगरिबी साइड में ये देखने को हमें मिलता है कि जब जिस माँ की उंगली पकड़कर, जिस बाप का साया लेकर इंसान चलना सीखा हो, जिनके लबों को देखकर इंसान बोलना सीखा हो, जिनके हाथ से इंसान ने खाना सीखा हो और जिनकी शफ़क़त और मोहब्बतों से इंसान ज़िंदगी का एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हो, फिर जब वो अपने बुढ़ापे को पहुँचें और उन्हें ओल्ड एज होम के अंदर डाल दिया जाए और वहाँ वो सिसक कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों, हर पल अपने बच्चों को, अपनी औलादों को याद कर रहे हों, और औलाद है कि वो दुनिया की रंगरीलियों के अंदर मसरूफ़ अमल है, उस माँ बाप को भूल गए जिसने चलना फिरना उठना बैठना सिखाया, और एक दिन आने पर इस दिन को सेलिब्रेट करना, उनसे जाके मुलाकात करना, उन्हें कुछ तहाइफ दे देना, इस तरह उनका हक़ अदा हरगिज़ नहीं हो सकता। बल्कि ये तो वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में हमारा दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हर दिन ही मदर्स डे है, हर दिन ही माँ का दिन है। इसलिए कि कुरान कहता है कि फ़ला तकुल लहुमा उफ़, माँ और बाप इन दोनों की खिदमत में तुमने कभी उफ़ भी नहीं कहना। और यहाँ उफ़ से मुराद लफ्ज़ उफ़ नहीं, बल्कि हर वो लफ्ज़ है कि जिससे उन्हें तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचती हो। देखें कुरान तो कितनी बेहतरीन तालीम और तरबियत फरमा रहा है। और आगे कहता है वफ़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ली, कि जब तुम इनके सामने आओ तो अदब के बाजू इनके सामने बिछा दो। और वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और बारगाह खुदाबंदी में यूँ अर्ज़ करो कि बारी ताला इन पर ऐसी शफ़क़त और मेहरबानी फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन पर हम पर की थी। तो दीन इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि हर दिन ही माँ का दिन है, और इनकी अदब और ताज़ीम में इंसान अपने बाजू बिछा दे। और जिस तरह इन्होंने हमारी खिदमत की, हमें पाला पोसा बड़ा किया, बुढ़ापे में इनका हक़ बनता है कि हम उनसे कहीं ज़्यादा इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। एक मौके पर एक सहाबी रसूल ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम ने किस हस्ती का नाम लिया? हाँ, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वो तेरी माँ है। फिर अर्ज़ की, हुज़ूर ने फरमाया तेरी माँ है। फिर अर्ज़ की, इसके बाद किसका? फरमाया तेरी माँ है। फिर अर्ज़ की, इसके बाद कौन? तो फरमाया कि तेरा बाप है। मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने जब इस हदीस की तशरीह पर कलम उठाया तो क्या खूब माँ बाप की शान लिखी, और माँ के बारे में बिलखुसूस फरमाया कि माँ का जो हक़ है वो बाप से 3 गुना ज़्यादा है। बाप की भी शफ़क़तें और उसके भी करम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन माँ जैसी अजीम हस्ती वो है कि जिसके बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। और अगर ये नाराज़ रहे, तुम दुनिया भर की दौलत तुम्हारे पास हो, तुम माथे घिस घिस कर अपने रब को मनाने की कोशिश करो, तुम हरम में जाकर वहाँ गिड़गिड़ा कर दुआएं करो, लोगों में सदका व खैरात करो, गरीबों यतीमों मिस्कीनों बेसहारों को खिलाते रहो, अय्याम कुर्बानी में जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करो, लेकिन अगर ये तुमसे नाराज़ रहे तो फिर दुनिया जहाँ की दौलतें तुम्हें किसी काम ना आएंगी। तो इसलिए मदर्स डे के इस दिन पर, इस यौम पर हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि वालिदैन के अदब व एहतराम को एक दिन तक महदूद ना किया जाए, इन्हें इस चंद सातों में मुक़य्यद ना किया जाए, बल्कि हम वक्त इनके सामने अपनी आवाज़ों को पस्त किया जाए, इनकी ताज़ीम, इनका अदब किया जाए, इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, इनकी दवाई का, इनके दुख दर्द का मदावा किया जाए, हर वक्त इनके काम आए। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला किस तरह हमारी आजमाइशों को, हमारी परेशानियों को हल फरमाएगा कि जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और रोज़े महशर भी अगर हमें
جس کی بدولت جنت نصیب ہوگی، یا تو وہ آقا کریم کی شفاعت ہوگی، یا ہمارے والدین کا صدقہ، ان کی خدمت ہوگی، جس کے بدولت ہمیں اللہ انعام اور اکرام سے نواز رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔